हेलो स्टूडेंट्स, एमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चलनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं चल रही है तो अभी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था स्फेरिकल मिरर क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, रिलेटेड डेफिनेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये आज का टॉपिक है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर हम लोगों ने पढ़ा दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? वो मिरर जिसके आउटवर्ड सरफेस पे पेंट हो और इनवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग एरिया हो, यानी कि जिसके उभरे भाग पे पेंट हो और दबे हुए भाग पे पॉलिश हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। इसी तरह कन्वेक्स मिरर क्या है? जिसके उभरे हुए भाग पे पेंट ना हो, दबे हुए भाग पे पेंट हो और उभरा हुआ भाग रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में हमने बताया था, परावर्तक तल। वह तल जिससे परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक मिरर बना लिया। यह है कनकेव मिरर एंड यह है कन्वेक्स मिरर। यह है कनकेव मिरर एंड यह है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर में सबसे पहली बात तो इसमें इसके मिडिल पॉइंट में, मिरर के मिडिल पॉइंट में, मतलब जो मिरर है उसका मिडिल पॉइंट, उसे हम लोग बोलते हैं पोल। किसी मिरर के मिडिल पॉइंट को बोलते हैं पोल, ध्रुव। इसे हम P से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और पोल से होते हुए एक सीधी रेखा जाती है, पोल से होते हुए एक सीधी रेखा जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पोल से होते हुए एक सीधी रेखा जाती है जिसे हम बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। किसी मिरर के मिडिल पॉइंट को पोल कहते हैं, किसी मिरर के मिडिल पॉइंट को पोल कहते हैं। पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव। ध्रुव को P से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया? पोल। स्फेरिकल मिरर का सबसे पहला पार्ट क्या हो गया? पोल, जिसे हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी? द मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, द मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर is called pole। The middle point of a spherical mirror is called pole। दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। किसी दर्पण के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं, वो चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी डिफिनेशन क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल से इधर की ओर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम C से इंडिकेट करते हैं। दूसरी डिफिनेशन क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर को काहे से इंडिकेट करते हैं? C से। सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिफिनीशन बतानी हो तो हम क्या बताएंगे? देखिए, हमने आपको स्फेरिकल मिरर के पहले बताया था
कि स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर कैसे बने, मतलब कोई हमारा स्फीयर था, इसको जब हमने बीच से कट कर दिया है तो एक हमारा कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर बन गया था, ये हम लोग जान चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये जो स्फीयर था इसका कोई अपना एक सेंटर होगा, जो स्फीयर था, जिस स्फीयर से कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर बनाए गए हैं उस स्फीयर का अपना कोई सेंटर होगा, ठीक है। उस सेंटर को ही कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जिस गोली दर्पण से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनाए गए हैं, जिस गोली दर्पण से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनाए गए हैं उसका कोई अपना सेंटर होगा, उस सेंटर को ही उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो यही डिफिनेशन लिख लेते हैं। द सेंटर ऑफ स्फेयर मिरर, स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर from which the center of sphere from which the center of sphere from which spherical mirror the center of sphere from which spherical mirror is formed is called center of sphere. Center of sphere, center of curvature, center of curvature. The center of sphere from which spherical mirror is formed, is called center of curvature. जिस गोली दर्पण से कोई अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाया जाता है उस गोली दर्पण का केंद्र उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हिंदी में भी लिख दें हम, जिस गोली दर्पण से या जिस गोले से अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाया जाता है उसे जिस गोले से अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। भाई ये हमारा गोला था, इस गोले को हमने बीच से कट करके दो दर्पण बना लिए, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अभी इसमें पेंट करेंगे तब ये दर्पण बनेगा, ठीक है। तो इस गोले का अपना एक केंद्र है, सेंटर। तो इस सेंटर को ही इन मिरर का, इस अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर गोले में है तो उसे केंद्र कहते हैं, अगर दर्पण में है तो उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र की बात समझ में आई। उसके बाद क्या है, हमने ध्रुव पढ़ लिया। ध्रुव क्या है? द मिडिल पॉइंट ऑफ अ मिरर, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र वो है जब किसी गोले को काटकर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाया जाता है तो उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र की डिफिनीशन क्लियर हो गई, ठीक है। अब
अब जानते हैं ये लाइन क्या है। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या बोलते हैं मुख्य अक्ष। हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष, हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष और इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या डेफिनेशन बनेगी? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष क्या है? ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको लिख लें। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्रुव से वक्रता केंद्र को, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को ये रेखा मिला रही है, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। द लाइन which joins, the line which joins pole and center of curvature, center of curvature, the line which joins center and curvature and pole, center of curvature and pole is called principal axis। तो गोली दर्पण में, स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने कितनी डेफिनेशन सीखी? अभी तक हमने 3 पार्ट पढ़े। कौन कौन से? पोल, व्हाट इज पोल? द मिडिल पॉइंट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड पोल। फिर पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोली दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है और गोली दर्पण जिस गोले से बनाया जाता है, गोली दर्पण जिस गोले से बनाया जाता है उसका केंद्र, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तीसरी डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मुख्य अक्ष क्या है? ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन, द लाइन विच ज्वाइंट्स पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। अब अगला पार्ट है हमारा आर्परेचर। आर्परेचर क्या है? ये जैसे हमने गोली दर्पण बनाया, स्फेरिकल मिरर बनाया, तो इसमें ये पॉइंट, ये हाई मतलब ये शुरुआती बिंदु और लास्ट का बिंदु, जहाँ से गोली दर्पण शुरू होता है, जहाँ पे गोली दर्पण खत्म होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, इनको अगर हम मिला दें, इनको अगर हम मिला दें तो ये जो बन जाएगा, ये जो इसकी गहराई है, ये जो लाइन है, इसे हम बोलते हैं द्वारक। इसे हम बोलते हैं क्या? द्वारक। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? द्वारक।
तो ये क्या है, ये किसी स्फीयर की कॉर्ड होगी, ये किसी स्फीयर की कॉर्ड होगी। अगर हमने बीच से ही काटा है, अगर हमने गोले को बीच से काटा है, सेंटर से काटा है, और तब ऐसे ऐसे स्फीयरिकल मिरर बने, तब तो ये डायमीटर हो जाएगा। अगर हमने किसी गोले को एकदम बीच से ही काट दिया है, तब तो ये डायमीटर हो जाएगा। अगर सपोज बीच से नहीं काटा है, थोड़ा इधर किनारे करके काटा है, तो फिर क्या होगा, तब वो कॉर्ड होगी, जीवा। जीवा जानते हैं, किसी गोले के दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। डायमीटर भी उसे कहते हैं, लेकिन डायमीटर सेंटर से जाता है, सेंटर से जाने वाली रेखा को डायमीटर कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हम सेंटर से ही काटें, हम थोड़ा इधर से भी काट सकते हैं, इधर से काटेंगे तब भी हमारा स्फेरिकल मिरर बनेगा। तो जब अगर हमने सेंटर से नहीं काटा तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। अगर हम सेंटर से काटे हैं तो इसे हम बोलेंगे डायमीटर। तो द्वारा की क्या परिभाषा बनेगी, किसी दर्पण के दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को, किसी दर्पण के दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को दर्पण का द्वारक कहते हैं। द कॉर्ड ऑफ a spherical mirror, the chord of a spherical mirror is called its architecture. दर्पण के दोनों बिंदुओं को, दर्पण के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दर्पण का द्वारक कहलाती है, द्वारक कहलाती है। ठीक है, द्वारक कहलाती है। अब इसका सबसे मुख्य पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं फोकस। फोकस क्या है, देखिए, फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रहता है। यानी कि जितनी दूरी पोल से फोकस की होती है, उतनी दूरी फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की होती है। जितनी दूरी पोल से फोकस की होती है, ध्रुव से फोकस की होती है, उतनी दूरी फोकस से वक्ता केंद्र की होती है। ठीक है, यानी कि फोकस वक्ता केंद्र और पी के बीच में रहता है। या फोकस की डिफिनीशन हम ऐसे बताना चाहें, इसे ही हम सिमुलेटिव फॉर्म में क्या देते हैं, पहली बात तो देख लीजिए, फोकस को हिंदी में फोकस ही बोलते हैं। ठीक है, इसे ही अगर हम सिमुलेटिव फॉर्म में कहना चाहें तो कहते हैं F बराबर R/2। अब यहाँ पे R क्या है, R को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। R को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर the distance between pole and center of curvature is called radius of curvature।
is called radius of curvature. The distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. इसे काहे से इंडिकेट करते हैं? इसको हम R से इंडिकेट करते हैं, इसे हम कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। The distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. इसे हम R से इंडिकेट करते हैं। फोकस क्या है? देखिए, फोकस और फोकस दूरी, फोकस और फोकस दूरी दो पॉइंट होते हैं। फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, इसे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर हुआ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। वक्ता केंद्र क्या है? वक्ता केंद्र जो गोली दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, गोली दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को ही वक्ता केंद्र कहते हैं। वक्ता त्रिज्या क्या है? ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। वक्ता केंद्र और वक्ता त्रिज्या में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हो तो पिछले वीडियो को रिवीज करके देख लीजिएगा। अब देखो फोकस और फोकस दूरी क्या है। फोकस, देखिए ये हमारा कोई मिरर है, इसमें जब लाइट रेज पड़ेगी, इसमें मान लीजिए कोई पैरेलल लाइट रेज आ रही है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है ऐसे, और दर्पण में इधर पेंट है, तो उस तरफ तो जा नहीं पाएंगे, यानी टकरा के इधर से वापस जाएंगे ऐसे। ये तो एक नियम ये होता है कि अगर कोई लाइट रे, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जा रही हो, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर, मतलब किसी एंगल में भी जा सकती है, इधर उधर भी जा सकती है, लेकिन जो इधर उधर जा रही है उनसे मतलब नहीं है हमको। मतलब किनसे? जो समांतर जा रही है। समांतर मतलब बराबर समान दूरी पे सीधी चलती जा रही है। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पे काटती है। अब अगर सारी प्रकाश किरणें समांतर हैं, सारी प्रकाश किरणें समांतर हैं, तो वो एक ही बिंदु से जाएंगी। क्या जाएंगी? एक ही बिंदु से जाएंगी। ये जैसे हमारे यहाँ पे फोकस है, ये प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं, तो ये एक ही बिंदु से जाती हैं। क्यों एक ही बिंदु से जाती हैं? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, और हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा है कि इनकी डिस्टेंस सेम होती है, मतलब इनके बीच की दूरी बराबर होती है मुख्य अक्ष से। समांतर रेखाएं क्या है? वो दूरी, वो रेखाएं जिनकी दूरी बराबर हो, मतलब जो दूरी यहाँ पे हो वो यहाँ पे, वही यहाँ पे। तो समांतर रेखाएं क्या है? जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और ये सारी रेखाएं अगर समांतर जाएंगी तो ये केवल एक ही बिंदु पे काटेंगी, एक ही बिंदु पे काटेंगी, जिस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस, जिस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस। जब प्रकाश किरण, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो दर्पण से टकरा के परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पे काटती हैं, एक ही बिंदु पे काटती हैं। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस। अब जैसे ये तो हमारे उत्तल दर्पण की बात थी, ये उत्तल दर्पण थी, इसमें तो इधर पेंट है, इसमें अब इधर, इसमें तो इधर पेंट है, तो प्रकाश किरण इधर नहीं जाएंगी, इधर नहीं जाएंगी, तो ये हमको अपीयर होंगी जाती हुई। क्या होंगी? अपीयर होंगी। अपीयर होने का मतलब वास्तव में नहीं जाती, हमको जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो इनका मुख्य फोकस दर्पण के इधर होता है। तो फोकस की बात समझ में आई। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे काटती हैं, वो प्रकाश किरणें जिस बिंदु पे काटती हैं उसे हम फोकस कहते हैं, या मुख्य फोकस कह देते हैं उसे, या इसे ही हम कहना चाहें तो कह देते हैं द मिडिल पॉइंट ऑफ
पोल एंड सेंटर कर्वेचर, द मिडिल पॉइंट ऑफ अ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्रुव और वक्ता केंद्र, ध्रुव और वक्ता केंद्र के मध्य बिंदु को, ध्रुव और वक्ता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। फोकस कहें या मुख्य फोकस कहें, बात एक ही है। ध्रुव और वक्ता केंद्र, ये ध्रुव और वक्ता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। या जो डिफिनेशन हमने अभी बताई, या जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो दर्पण से टकरा के जिस बिंदु पे काटती हैं उसे भी मुख्य फोकस कहते हैं। ये भी डिफिनेशन सही है, ये भी डिफिनेशन सही है। तो दूसरी वाली डिफिनेशन भी लिखना हो लिख लीजिए। जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। और अगर इसे ही हम इंग्लिश में कहना चाहें तो द मिडिल पॉइंट ऑफ अ पोल, द मिडिल पॉइंट ऑफ अ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द मिडिल पॉइंट ऑफ अ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। द मिडिल पॉइंट ऑफ अ पोल, द मिडिल पॉइंट ऑफ अ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मिडिल पॉइंट होगा इसका, इसे ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस की बात समझ में आई। ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच के बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। और अगर हम फोकस दूरी की डिफिनेशन बताना चाहें तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव से फोकस इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बिंदु है उसे हम फोकस कहते हैं। फोकस और फोकस दूरी में एक छोटा सा अंतर है। ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच के बिंदु को, इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। और ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम F से इंडिकेट करते हैं। वक्र त्रिज्या को R से और फोकस दूरी को F से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। और हमने आपको क्या बताया कि जो F होता है ये इन दोनों के बीच में होता है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी समान होगी, ये दूरी और ये दूरी समान होगी। इसी वजह से इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड किया गया। वो रिलेशन क्या है? F बराबर R/2। जो F है और R क्या है? R है हमारा वक्र त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ध्रुव से वक्र केंद्र के बीच की दूरी को वक्र त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हमको दिख रहा है जो F है वो R का आधा है, F जो है वो R का आधा है। F R इतना है तो F इतना है। तो यही रिलेशन फाइंड किया गया, F बराबर R/2। या इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इधर 2 इधर अपान में है, इधर काहे में आएगा? मल्टीप्लाई में। तो हो जाएगा R बराबर 2 × F या R बराबर 2F। तो इनके बीच में रिलेशन होता है क्या? F बराबर R/2 या R बराबर 2F। ये भी सही है, ये भी सही है।
ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से न्यूमेरिकल में भी जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल करने में भी इसका यूज होता है। मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया तो फोकस निकालनी पड़ेगी, फोकस दे दिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी पड़ेगी। और इससे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन क्या रहता है, मतलब कि क्वेश्चन क्या रहेगा, कहेगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध बताइए। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध बताइए, और उसमें 3-4 गलत ऑप्शन दे देगा। गलत ऑप्शन कैसे दे देगा, कह देगा r बराबर f/2, ये पहला ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन क्या देगा, r बराबर, जरूरी नहीं कि यही पहला ऑप्शन दे, ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। कहने की बात केवल ये है कि वो ऑप्शन चेंज करके दे देगा, मतलब f बराबर r/2 नहीं देगा, r बराबर 2f नहीं देगा। और अगर दिया है तो केवल एक ही दिया होगा, इन दोनों में से कोई एक ही दिया होगा, और जो दिया होगा ये हम क्लिक कर देंगे। इसका गलत फॉर्म कैसे बनाते हैं, गलत फॉर्म बनाते हैं, बोल देते हैं r बराबर f/2। r बराबर f/2 नहीं होता है, r बराबर f/2 नहीं होता। क्या सही है, f बराबर r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कई बार यही प्रश्न शॉर्ट आंसर में पूछ लेता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन f एंड r, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालिए। तो हम क्या संबंध लिखेंगे, द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ, द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये डिफिनेशन लिखने के बाद हम इसका फॉर्मूला का फॉर्म भी लिख देंगे, f बराबर r/2, f बराबर r/2।